जय हिंद। ईडी ज्ञान हब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 24 दिसंबर की न्यू अपडेट के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूं। आज 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर को न्यू अपडेट ये बनकर आती है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। एथलेटिक्स खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का आज जन्मदिन भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक न्यू अपडेट आता है कि दिल्ली में क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। देश में जो अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं उनके प्रति प्रधानमंत्री जी के द्वारा निंदा भी किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे हैं योगदान और हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के उपयोग को देखते हुए चिकित्सा और इंजीनियरिंग के संस्थानों के बीच सहयोग पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें बनी हैं उन पर प्रकाश डाला। केंद्र सरकार की एक नई नीति पॉलिसी बनकर जो सुर्खियों में तैर रही है वह है कि अब 5वीं और 8वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अगले कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। ये नीति समाप्त किया जा चुका है जो सदियों से चलता आ रहा था। और बड़ी चीज़ें सुर्खियों में ये बना कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बोले तो न्यायमूर्ति बी राम सुब्रमण्यम जी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1986 ईस्वी में होता है, 1983 ईस्वी में होता है। लेकिन इस आयोग के प्रेसिडेंट बोले तो अध्यक्ष और मेंबर बोले तो सदस्य की नियुक्ति किस प्रकार से होती है? तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही नियुक्ति होती है। नई चीजें आती हैं जो सुर्खियों में भी तैर रहा है कि मशहूर फिल्मकार, निर्देशक, निर्माता श्याम बेनेगल जी का 90 वर्ष की आयु में उनके निधन हो गया। वो 90 वर्ष की आयु के थे। 1934 से लेकर 2024 तक के सफ़र तय किया और बड़ी सुर्खियाँ बन के जो आती हैं कि देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा भारत विरोधी संगठन और नेटवर्क का पता लगाने के लिए, रुक जाइए 2 मिनट भाई, मित्र देशों के साथ खुफिया समन्वय रणनीति विकसित करने की आवश्यकताओं पर अमित शाह जी ने जोर दिया, बल दिया। और आज जो हम बता रहे हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है और उपभोक्ता जो मंत्री हैं श्री प्रहलाद जोशी जी इस उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों का आज शुभारंभ भी करने वाले हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 15 झांकियों को चयन किया गया है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे। साथ ही साथ एक नया अपडेट आ रहा है बांग्लादेश को लेकर कि बांग्लादेश ने भारत से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग किया है। मोहम्मद यूसुफ वहाँ के जो है कार्यभार देख रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश की शासन व्यवस्था को। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो तालमेल है बढ़ती नज़र आ रही है। और साहू तुषार माने ने भोपाल में सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर अपना नाम दर्ज कर लिया है। और भारत के साईराज परदेसी ने दोहा में एशियाई यूथ और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में एक और इन्होंने स्वर्ण पदक लाकर और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। आज की अंतिम सुर्खियों में लेकर चलता हूं नीरज चोपड़ा पर। जो नीरज चोपड़ा भारत के वैश्विक पटल पर नाम रोशन करने का कार्य किए, जो उनका 24 दिसंबर 1997 ईस्वी में हरियाणा के पानीपत में
खंडरा गांव में इनका जन्म होता है। लुसाने बोले तो स्विट्जरलैंड में इन्होंने 89.49 मीटर भाला फेंक करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, डायमंड लीग अपने नाम किया था। एवं पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक कर रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। तो आज की यह रही तमाम सुर्खियां, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।